नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ममता बनर्जी को बहुत बड़ा शॉक लगा। 28 साल से वो जिस पार्टी की सर्वे सर्वा थी, वो तृणमूल कांग्रेस उनके हाथ से ऐसे निकल गई जैसे मुट्ठी में से रेत निकलती है। जो 80 विधायक ममता के नाम और पैसे पर जीते थे, उनमें से 60 ने अपनी दीदी के खिलाफ बगावत कर दी। ममता बनर्जी ने जिस विधायक को 2 दिन पहले पार्टी से निकाला था, उसी विधायक को तृणमूल कांग्रेस के 2/3 से ज्यादा विधायकों ने अपना नेता मान लिया। हृदव्रत बनर्जी ने स्पीकर को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दी और स्पीकर ने हृदव्रत को बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। हृदव्रत ने दावा किया कि पार्टी नहीं टूटी है, वही असली तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। पार्टी के विधायकों ने पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके हृदव्रत को विधायक दल का नेता चुना। स्पीकर ने उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर मान्यता दे दी। हृदव्रत के साथ आज वो विधायक भी दिखाई दिए जो ममता बनर्जी के खासम खास थे। आज सबने कहा उन्हें ममता से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अभिषेक बनर्जी को किसी कीमत पर नेता नहीं मानेंगे। बुआ से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन भतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी की दुर्गति अभिषेक की वजह से हुई। अब सवाल है कि अब ममता क्या करेगी। बागी गुट ने उन्हें मार्गदर्शक क्यों कहा? क्या पार्टी को बचाने के लिए बुआ भतीजों को साइडलाइन कर देंगी? ममता के करीबी फिरहाद हाकिम ने भी आज कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा दिया। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन हो जाएगा? पार्टी का नाम और सिंबल किसके पास जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि बंगाल में आज खेला हुआ कैसे। ममता बनर्जी के करीबी कुणाल घोष और शोभनदेव चैटर्जी बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के जिस कमरे में बैठकर रोज प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज ऑफिस का ताला खोलने की मांग कर रहे थे, आज उस रूम का ताला खुल गया। लेकिन विरोधी दल के नेता की कुर्सी पर शोभनदेव चैटर्जी के बजाय हृदव्रत बनर्जी बैठे। हृदव्रत को ममता ने पार्टी से निकाल दिया था। अभिषेक बनर्जी ने शोभनदेव को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने की चिट्ठी स्पीकर को सौंपी थी, लेकिन आज हृदव्रत बनर्जी 60 विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे, सबको चौंका दिया। स्पीकर को तृणमूल कांग्रेस के 60 एमएलए से सिग्नेचर वाली चिट्ठी सौंपी। इसमें हृदव्रत को लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अकरुज्जमा को तृणमूल कांग्रेस का चीफ व्हिप, जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, संदीपन साहा और शिवली साहा को डिप्टी लीडर बनाने पर सहमति दी गई। ऐसा लगता है कि आज जो हुआ उससे ममता बनर्जी को काफी सदमा लगा है। न वो कैमरे के सामने आई, न ममता ने कोई बयान दिया। उन्होंने कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, शोभनदेव चैटर्जी, डोला सेन, कुणाल घोष और फिरहाद हाकिम जैसे करीबी नेताओं के साथ मीटिंग की। अभिषेक बनर्जी भी ममता के घर पहुंचे। इसी दौरान कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस का एक बयान पोस्ट किया, जिसमें पुरानी परंपरा का हवाला दिया गया। दावा किया गया कि पहले भी नेता विपक्ष का चयन जिस तरीके से होता आया है, उसी पैटर्न पर इस बार भी काम होना चाहिए। पार्टी के फैसले के मुताबिक शोभनदेव को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहिए। इसके बाद ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की सारी कमेटियां भंग कर दी। बताया गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। जल्दी नए कमेटियों का ऐलान किया जाएगा। मीटिंग के बाद कुणाल घोष ने कहा, जिस व्यक्ति को पार्टी से बाहर किया जा चुका है, उसे स्पीकर तृणमूल कांग्रेस विधायक दल का नेता बना दें, यह कैसे हो सकता है? पार्टी इस मसले पर कानूनी राय ले रही है। अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। ममता के लिए आज कुछ और बुरी खबरें भी आई। जब अभिषेक बनर्जी ममता के घर पर मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त ईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंच गई। टीचर भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए अभिषेक को समन दिया। अभिषेक को 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता
जयप्रकाश मजूमदार को आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनके खिलाफ एक मकान पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज थी। ममता को एक और बड़ा झटका लगा कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। आज फिरहाद हाकिम ने मेयर पद से रिजाइन कर दिया। दिन में फिरहाद ममता के घर पर बैठे थे। आज शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता, हावड़ा, साउथ 24 परगना को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में फिरहाद हाकिम भी पहुंचे थे। फिरहाद हाकिम ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार नगर निगम के चुने हुए लोगों को काम नहीं करने दे रही, अफसरों के जरिए फैसले करवा रही है, इसलिए वो सम्मानजनक तरीके से मेयर का पद छोड़ना चाहते हैं। कुणाल घोष ने कहा कि फिरहाद हाकिम ने ममता बनर्जी से पूछकर इस्तीफा दिया है। आज दिल्ली में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। मालवीय नगर के एक होटल में भयानक आग लगी। 21 लोगों की दुखद मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। 10 से ज्यादा लोग वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मरने वालों की फिगर बढ़ सकती है। जिन 21 लोगों की मौत हुई है उनमें से 11 विदेशी नागरिक हैं। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई है। आज सुबह करीब 8 बजे मालवीय नगर के फ्लोरिस्ट स्टे होटल में आग लगी और कुछ मिनटों में लपटों ने पूरे होटल को चपेट में ले लिया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आग लगने से बिजली कट गई, पावर कट गई, तो मेन गेट लॉक हो गया। डिजिटल लॉक था, लोग बाहर नहीं निकल सके। कमरों में मौजूद लोगों ने खिड़कियों से निकलने की कोशिश की, लेकिन ग्लास की सारी विंडोज सील्ड थी। लोगों ने किसी तरह खिड़कियां तोड़ी, कोई दूसरी मंजिल से कूदा, कोई तीसरी मंजिल से। एक माँ ने अपने बेटे को सीने से चिपकाया और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ये होटल मैक्स हॉस्पिटल के पास है, इसलिए जो लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं उनके परिजन इस होटल में ठहरते थे। ज्यादातर विदेशी थे। कुछ लोग छत की तरफ भागे, उनकी जान बच गई, लेकिन जो लोग कमरों में फंस गए उनको तो सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती, फायर टेंडर्स काम करना शुरू करते, तब तक आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके थे। आम लोगों ने आग के बीच फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। खिड़कियों के ग्लास तोड़े और जमीन पर गद्दे बिछा दिए। कमरों में फंसे लोगों को गद्दों पर कूदने को कहा, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूदने पर भी कई लोगों की मौत हो गई। आग ने भयंकर रूप ले लिया है और होटल में लगी हुई आग। उठा लो इसको, उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और कोई कूदा दो, गद्दे में कूद जाओ यहाँ पर। और लेडीज को यार बोलो गद्दे में कूद जा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। गाड़ी अभी तक नहीं आई दमकल की। अब गुजरात की बात करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ गुजरात पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। अहमदाबाद के अलावा सूरत, राजकोट, वडोदरा, भरूच और नवसारी समेत कई शहरों में रात भर अभियान चला। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन डेल्टा हंट। 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। इनमें से 200 से ज्यादा घुसपैठियों की पहचान भी कंफर्म हो गई। पकड़े गए लोगों ने माना कि वो बांग्लादेशी हैं, गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे थे। इन लोगों के पास बांग्लादेश के आई कार्ड भी मिले। बाकी लोगों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने दिया था। हर्ष सांघवी गुजरात के होम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कल सभी जिलों के पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की। अफसरों को बताया कि सरकार ने गुजरात में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को काम पर लगाया था। ज्यादातर जिलों से रिपोर्ट आ चुकी हैं। इसकी डिटेल्स अफसरों के साथ शेयर की गई। सभी जिलों में एक साथ ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाने का आदेश दिया गया। एक्शन शुरू हुआ। अहमदाबाद से 300, राजकोट से 31, कच्छ से 35 और वडोदरा से 7 घुसपैठिए पकड़े गए। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक से अच्छी खबर आई, नई सरकार का गठन हो गया। सिद्धरमैया की जगह डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बन गए। सिद्धरमैया के करीबी जी परमेश्वर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और डीके शिव कुमार के साथ 12 मंत्रियों ने आज शपथ ली। सिद्धरमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धरमैया को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है और
शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा केरल, हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद डीके शिव कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उनकी जगह बीके हरि प्रसाद को कर्नाटक कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। शपथ ग्रहण के बाद डीके शिव कुमार ने सबसे पहले सरकारी बसों में स्टूडेंट्स को मुफ्त यात्रा का ऐलान किया। अब तक कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को फ्री में सफर करने की छूट थी। इसके अलावा शिव कुमार सरकार ने कर्नाटक में 10,000 भारत जोड़ो यूथ क्लब बनाने का ऐलान किया। इन क्लब्स के डेवलपमेंट के लिए 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए शिव कुमार सरकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलेगी। बिहार की बात करते हैं। पटना में खान सर के नाम से मशहूर फैजल खान के कोचिंग सेंटर पर कल रात हमला हुआ। इस हमले में कोचिंग सेंटर का सिक्योरिटी गार्ड बुरी तरह घायल हुआ है। कल बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम के रिजल्ट आए थे। खान ग्लोबल स्टडीज के बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट हुए थे। कोचिंग सेंटर में जश्न मनाया गया। इसके बाद जब फैजल खान अपने घर चले गए तो 15-20 लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज के सेंटर पर हमला किया। कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की। जानकारी मिलने के बाद फैजल खान भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को इस हमले की जानकारी दी। आरोप लगाया कि हमला ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके साथियों ने करवाया है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है, बमबारी हो रही है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा वो जंग खत्म करना चाहते हैं। शांति के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई से मिलना भी चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। टकराव बढ़ता जा रहा है। आज ईरान ने बहरीन, कुवैत और इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमले किए। कुवैत में ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा। इस हमले में एक भारतीय की भी मौत हुई है। इंडो चाइना बॉर्डर से आई अच्छी खबर आपको बताऊं। सीमा पर भारत के पहले गांव को मॉडल विलेज के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने पहले मॉडल बॉर्डर विलेज की फाउंडेशन रखी। भारत चीन सीमा के सबसे करीब जो पहला गांव है उसका नाम है चुमूर गांव। इस गांव को पहले मॉडल बॉर्डर विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा। 16,700 फीट की ऊंचाई पर बसा चुमूर गांव बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। लेकिन अब चुमूर गांव में ऑल वेदर सोलर हाउसेस बनाए जाएंगे, जिससे गांव के लोग -35 डिग्री टेम्परेचर में भी आसानी से रह पाएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इस गांव में एक कमर्शियल ग्रीन हाउस भी बनाया जाएगा, जहां गांव के लोग पूरे साल सब्जी की खेती कर सकेंगे। गांव के लोग अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ यहां उगने वाली सब्जियों को आईटीबीपी और सेना की चौकियों को भी सप्लाई कर सकेंगे।